इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द फजी मेजर्स। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ फजी मेजर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द लेट 1970s, इन द लेट 1970s, द साइंटिस्ट नेम Sugeno define a fuzzy measure as follows. Beta, which is a Borel field, Borel field of what? Borel field of the arbitrary set, which is also known as universe X. लेट 1970s में सुजेनो ने डिफाइन किया था एक फजी मेज़र जो कि था सुजेनो 1977। उसके अकॉर्डिंग बीटा एक बोरेल फील्ड है किसी भी आर्बिट्रेरी सेट एक्स का, जो कि कहलाता है यूनिवर्स। अब हम बात करेंगे फजी मेज़र के एक डेफिनेशन के बारे में। एक सेट फंक्शन जी डिफाइंड होता है। एक सेट फंक्शन जी डिफाइंड होता है बीटा पे, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसे कहा जाता है फजी मेज़र। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जी फाई इक्वल ज़ीरो, कॉमा जी एक्स इक्वल 1. This is the first property of a set function g which is defined on beta. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग if a comma b equivalent to beta, and a related to b, then ga less than equal gb। तो ये हुए दो प्रॉपर्टीज़। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो है प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसके अकॉर्डिंग if an equivalent to beta, and a1 related to a2 and is related to
related to limit of and related to limit n tending to infinitive g a n equal g limit n tending to infinitive लिमिट ए एन। तो ये होते हैं 3 प्रॉपर्टीज़। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है फजी मेज़र, और उसी को दूसरे वर्ड में कहा जाता है सुजेनोस। इसी को दूसरे वर्ड में कहा जाता है सुजेनोस मेज़र। इसी को दूसरे वर्ड में कहा जाता है सुजेनोस मेज़र, जो कि डिफरेंट होता है क्लासिकल मेज़र से, जो कि डिफरेंट होता है क्लासिकल मेज़र से। जो कि अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है क्लासिकल मेज़र। तो क्लासिकल मेज़र क्या होता है? वो इसेंशली होता है इसके लिए हम रिलैक्स करते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी को। इसके लिए हम रिलैक्स करते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी को। अब ये जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मूरू फोशी और सुजेनो के द्वारा कब दी गई थी? 1989 में दिया गया था। यदि हम बात करें इससे एक डिफरेंट अप्रोच से, तो वो भी अवेलेबल है। तो ये जो डिफरेंट अप्रोच है वो है बैनन का अप्रोच है, जो कि कब आया था? 1981 में आया था अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेज़र्स होते हैं फाइनाइट यूनिवर्स के साथ। बहुत सारे मेज़र्स होते हैं फाइनाइट यूनिवर्स के साथ। अब ये मेज़र्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक होता है प्रोबेबिलिटी मेज़र्स, और भी बहुत सारे मेज़र्स होते हैं। और जो मेज़र होता है फजी मेज़र, वो सुजेनो के सेंस में होता है। फजी मेज़र किसके सेंस में होता है? इन द सेंस ऑफ सुजेनो। ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो उसमें बहुत सारे अप्रोच थे अलग अलग, लेकिन और भी एक जो फेमस अप्रोच है वो है ज़ेडहे का। फजी सेट थ्योरी के फ्रेमवर्क में ज़ेडहे ने इंट्रोड्यूस किया था नोशन ऑफ अ पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
और साथ ही साथ था इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉसिबिलिटी मेज़र, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉसिबिलिटी मेज़र। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी मेज़र में क्या क्या होता है, इसमें होता है स्पेशल टाइप ऑफ, इसमें होता है स्पेशल टाइप ऑफ, इसमें होता है स्पेशल टाइप ऑफ फजी मेज़र, इसमें होता है स्पेशल टाइप ऑफ फजी मेज़र, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फजी मेज़र है जिसे प्रपोज किया था सुज़ेनो ने। अब पॉसिबिलिटी मेज़र को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, पॉसिबिलिटी मेज़र को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो पॉसिबिलिटी मेज़र को इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि मान लीजिए पी एक्स पावर सेट है, मान लीजिए पी एक्स क्या है, पावर सेट है। किसका पावर सेट है, एक सेट एक्स का पावर सेट है। तो एक जो पॉसिबिलिटी मेज़र है वो एक फंक्शन होगा जो कि होगा फाई पी एक्स टेंड्स टू 0,1, जिसमें होंगी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से हो सकती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी ऑफ फाई इक्वल एक्स इक्वल 1, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी होगी वो होगी ए रिलेटेड टू बी इक्वल ए लेस देन इक्वल बी, ये होगी सेकेंड प्रॉपर्टी। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी यू आई इक्वलेंट एल, यू ए आई इक्वल सप्लीमेंट ऑफ आई इक्वलेंट टू 1 ए आई, जिसमें क्या है एक इंडेक्स सेट आई, जिसमें है एक इंडेक्स सेट आई। अब इसे जो है पॉसिबिलिटी मेज़र को, अब इस पॉसिबिलिटी मेज़र को यूनिकली डिटरमाइंड किया जा सकता है एक पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f की मदद से जहाँ पर x टेंड्स टू 0,1 है बाई एलिमेंट ऑफ a इक्वल SUP x इक्वलेंट टू a है।
which is related to fx, which is related to fx, comma a is related to x। अब यह स्टेटमेंट क्या होता है? यह स्टेटमेंट फॉलो करता है, यह स्टेटमेंट फॉलो करता है, यह फॉलो करता है कि f जो है वो डिफाइंड हो रहा है, f जो है वो डिफाइंड हो रहा है। वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि fx इक्वल x रिलेटेड टू x एलिमेंट ऑफ x। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमेशा एक फज़ी मेज़र नहीं हो सकता, हमेशा एक फज़ी मेज़र नहीं हो सकता। फिर भी एक फज़ी मेज़र जिसमें x सपोज फाइनाइट है, और जो पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। तो इसका मैपिंग होगा 0,1 में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।